हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का संडे सत्संग। जब बिच्छू की मृत्यु होती है तो वो बहुत ही दुखदायी रूप से होती है। मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है तब ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते और अपनी भूख मिटाने के लिए तुरंत अपनी माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते। जब तक खाते रहते हैं जब तक उसकी अस्थियां शेष न रह जाएं। वो तड़पती है, कराती है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ते। ये पल भर में ही नहीं मार देते बल्कि कई दिनों तक यह मौत से बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई वह बिच्छू मादा बिच्छू दम तोड़ती। मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही ये सभी उसकी पीठ के नीचे उतरते हैं। लक 84 के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को अगम एवं अपार कहा गया। संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलते हैं। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूमते हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वैज्ञानिक था, कोई राजनेता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। लेकिन इनके साथ अगर हम कयास लगाएं कि इनके साथ क्या हुआ होगा, तो जो संत बताते हैं कि इनके गुरु ने इन्हें नाम का भजन करने का बोला होगा और इन्होंने हंसकर बोला होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए। मनुष्य का भजन, भगवान का भजन व धन्यवाद नहीं किया तो पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कोई रोटी डाल देता है, कोई नहीं डालता। कर्म बहुत रूड़ा डालते, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। हरि नाम का भजन कर्म फलों को भी धो डालता है। अर्थात जब हरि की कृपा होती है तो प्रारब्ध कितना भी कष्टवान हो, कितना भी दुखदायी हो, प्रारब्ध के दंड से जो यातना मिलती है वो हरि की कृपा के सामने नतमस्तक हो जाती है। हरि कृपा इतनी अनंत होती है, इतनी कृपापूर्ण, इतनी करुणापूर्ण, इतनी प्रेमपूर्ण होती है कि प्रारब्ध अपने घुटने टेक देता है और उसका जो दंड है, उसकी जो दुर्दशा हमें भोगनी पड़ती है वो नहीं भोगनी पड़ती। नाम का यही प्रभाव। हम भजन चाहे एकांत में करें, चाहे हम संकीर्तन करें, चाहे हम माला फेरें, चाहे किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से हम भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वह फल तो हमें अवश्य ही मिलता है। तो जब हमारा भजन प्रबल होने लगता है तो हमारे ठाकुर जी हमारे समीप आकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह भक्त हुई जनाबाई संत नामदेव के यहाँ काम करती थी। वे भगवान का नाम इतना नाम लेती कि ठाकुर जी को उनके पास आना पड़ता। जनाबाई संत नामदेव के घर झाड़ू, पोछा, बर्तन, अनाज पीसना, पानी भरना, सारे कार्य करती। तो जनाबाई के साथ भगवान चक्की पीसते, उनके कपड़े धुलवाते, झाड़ू पोछा बर्तन करवाते, सारे काम करवाते, क्योंकि वो नाम ही इतना लेती थी। भगवान को उनके पीछे पीछे चलना पड़ता था, उनका साथ देना पड़ता, उनके पास रहना पड़ता। भगवान के पास कोई उपाय नहीं था। भगवान की इतनी अनंत कृपा थी कि 3 लोक का नाथ अपने भक्त के पीछे पीछे घूम रहा है। उसकी हर कार्य, उसके नित्य कार्य, दैनिक कार्य में उसकी मदद कर रहा है, क्या ताकि मेरा भक्त का भजन न छूटे। क्योंकि जनाबाई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी, नाम स्मरण सतत करती थी,
सतत नाम के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। 3 लोक का नाथ अपने भक्त के पास आ जाता है और उसका भजन ना छूटे, उसका नाम ना छूटे, तो वो उसके साथ उसके हर कार्य में मदद करने लग जाता है, उसके साथ रहने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है प्रेम से, भाव से उन्हें कोई पुकारे, उनका नाम ले, उनका गुणगान करे। प्रेम का तो हर कोई प्यासा है। जिस तरह मनुष्य प्यासे हैं वैसे ही ईश्वर प्यासे। दिखावे की भक्ति कितनी ही कर लो, कितना ही भजन कर लो, कोई फल नहीं मिलता। और भाव से एक बार आप पुकारो, भगवान दौड़े चले आते हैं। क्योंकि प्रेम का भाव ही ऐसा है, प्रेम खींच लेता है, प्रेम अपना बना लेता है। धनवान से धनवान व्यक्ति प्रेम के अभाव में दरिद्री है। क्योंकि प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, ऐसे सद्गुण सद्भाव भीतर नहीं है, तो वो धन से, वो सांसारिक भोग तो भोग लेगा, लेकिन किसी की ममता, किसी का स्नेह, किसी की कृपा, किसी संत की दृष्टि, संत की करुणा, संत का आशीर्वाद नहीं पा पाता। इसलिए धनवान या धनहीन होना महत्वपूर्ण नहीं है। हरि की कृपा होना, संत की, गुरु की दृष्टि होना, उनकी कृपा होना, उनकी निगाह पर होना महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं कि हमें लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं समझता। लेकिन ये जो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, जो हम जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने लिए बनाया होता है। इसीलिए संसार की माया आपको नहीं व्यापती, या संसार से आपको अपनापन नहीं मिलता। जब अपनों से आपको अपनापन नहीं मिलता तो 2 ही मार्ग होते हैं, या तो आप किसी व्यसन इत्यादि में चले जाते हैं, या फिर आप भक्ति में चले जाते हैं। तो जो अपनों से अपनापन नहीं मिलने पर जो तकलीफ होती है, वेदना होती है, वो आपको हरि की ओर प्रेरित करती है, भजन की ओर प्रेरित करती है। क्योंकि तभी मीराबाई शायद एकदम गहरे गहरे बाहों से गाती कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब और सब जगह वही है। ये भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि दृष्टि में कृष्ण उतर आते हैं, और उस भावपूर्ण कृष्ण पूर्ण दृष्टि से देखने पर चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण नजर आते, कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। आत्मभाव, आत्मज्ञान की अवस्था पहुंचने पर सारे भेद मिट जाते हैं। हर ओर हर जीवात्मा में परमात्मा खेलता हुआ, नाचता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो ये जो भाव है, ये जो नाम से हमें मिलने वाली, जो भक्ति से मिलने वाली नजर है, जो दृष्टि है, जो भीतर से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो हर ओर ठाकुर को प्रकट कर देता है, वो इस मनुष्य जन्म की वजह से ही मिलता है। इस मनुष्य योनि में प्रभु ने अनुग्रह करके हमें दी, इसको हम सिर्फ भोग में बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हर श्वास के साथ हम मृत्यु की ओर चल रहे हैं। हर दिन के बाद एक दिन हमारी आयु से खत्म हो जाता है। हर रोज हम बड़े हो रहे हैं, हर रोज, हर साल, हर जन्मदिन पर 1 साल उम्र में से कम हो जाता है। नित नई बीमारियां हमें घेरती रहती हैं, तरह तरह के दुख, तरह तरह की तकलीफें भी हमें चेतना नहीं करा पाती कि हम इस संसार में क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि धन, सुख, भोग, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि तो हमें वैसे भी मिले ही हमारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। लेकिन जो भागवत कृपा, संत कृपा के फलस्वरूप हमें मनुष्य तन मिला, उसमें हम अपने जो निर्माता हैं, जिन्होंने हमें प्रकट किया, जिन्होंने हमें वास्तविक जन्म दिया, उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कितने शुक्रगुजार हैं, उनका नाम कितना लेते हैं, ये हम पर हैं। अगर प्रगाढ़ निष्ठा हो तभी तो वो खींचे चले आते हैं, तभी वो अनुभव देते हैं।
वरना तो जिस तरह मादा बिच्छू की हम बात कर रही हैं, वैसे ही हम अपने कर्तव्य फर्ज की चक्की में पिसते रहते हैं, हमारे अपने ही हमें खाते हैं, हमारे अपने ही हमारे को कभी तारीफ़ करेंगे, कभी बुराई करेंगे, कभी दुख देंगे, कभी सुख देंगे। इसी सुख दुख की अवस्था, इस मान अपमान की अवस्था में हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इनसे ऊपर उठकर, सुख दुख से ऊपर जो आनंद की अवस्था है, जो सुखानुभूति है, जो प्रेम की अवस्था है, काम से कृष्ण की यात्रा जो सत्संग के थ्रू होती है, भजन की वजह से होती है, नाम स्मरण से होती है, कि आप जो काम जैसे भाव, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, मत्सर, तरह तरह के विकार जो हमारे भीतर हैं, उन सब से ऊपर उठने की अवस्था, वो अवस्था कब आएगी? साधना करने से। और साधना कैसे होगी? नाम स्मरण करने से। नाम करने से भगवान भावों के द्वारा भीतर भीतर स्वयं ही मार्गदर्शन करते रहते और जीवात्मा परमात्मा की ओर चलती रहती। उस समय तो किसी के पास भी नहीं, समय का अभाव तो जिस किसी से भी पूछो सबके पास है। जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक जीव सत्संग की ओर, भजन की ओर, कीर्तन की ओर चल ही नहीं सकता। उसमें आनंद तभी आएगा जब उसकी अनुकंपा हो, क्योंकि प्रभु तो चाहते ही हैं कि मेरी ओर कोई ना आए। सत्संग में सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं कि भगवान अपनी भक्ति सहज ही नहीं देते। वे आपके सारे सुख भोग, कामनाएं, वासनाएं पूर्ण करते रहेंगे। जो जो मनोकामना आप लेके जाते हैं, जिन जिन के लिए हम नारियल बांध के आते हैं या धागा बांध के आते हैं, तरह तरह की कामनाएं करके आते हैं, प्रभु सारी पूरी कर देते हैं कि तुम जाओ, मुझसे दूर जाओ। लेकिन कोई एक भक्त ऐसा होता है, एक प्रेमी ऐसा होता है, लाखों करोड़ों में ऐसा विरला भक्त होता है जिसको ठाकुर ही चाहिए होते हैं, जिसकी और कोई कामना होती ही नहीं। भगवान बार बार दूर भगाते हैं, मनोकामना को पूर्ण करके स्वयं से दूर करते हैं कि मेरी ओर मत आओ। लेकिन जो फिर भी खिंचा चला जाता है, उनके चरणों से लिपट जाता है, उनके फिर वो उन्हीं के हो जाते हैं। जो अपना सर्वस्व भगवान पर लुटाता है, भगवान भी उस पर अपना सर्वस्व लुटाते हैं और उसके मन, प्राण, चित्त में स्थापित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ऐसे निराले कृष्ण से कोई प्रेम क्यों ना करें, जो सबके हैं, जो हमारे हैं, जो आपके हैं, जो मेरे हैं। जय श्री कृष्ण।